मेरी फैमिली, आप सभी को श्री राधे राधे। सुबह 8 बजे का, और ये मैं अपने किचन में आ गई हूँ। अभी 8 बज रहे हैं सुबह के, भी स्कूल नहीं लगा, देख लीजिए आप लोग। और ये बना रही हूँ मैं सब्जी, कौन सा, तरोई का सादा सब्जी है, तरोई का सब्जी है। इसमें हमने वो काट दिया है धनिया पत्ती पहले से ही। आप लोग को तो पता है कि धनिया पत्ती मैं ऊपर से नहीं डालती हूँ, सब्जी में ही ऐसे डाल देती हूँ। तो ये सादा सब्जी है, बाकी दाल चावल बन गया, दाल और चावल बन गया मेरा, देख लीजिए। अभी दाल फ्राई नहीं की है, अभी दाल फ्राई कर लेती हूँ। और आज मुझे प्लाट पे ना जल्दी जाना है, थोड़ा सा वो चाबी वहाँ ताला खोलने के लिए मुझे जल्दी जाना है आज। इसमें लहसुन प्याज पड़ा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसमें मसाला ऐड कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा लाइट मसाला, ताकि सब्ज़ी बहुत सादा ना बने, हल्का सा तो उसमें कुछ स्वाद आना चाहिए। ये मेरा फ़ोन हिल रहा है। मैं छोंक दी हूँ, सारा मसाला ऐड कर दी हूँ, थोड़ा थोड़ा, हल्का सा हल्दी पाउडर, हल्का सा धनिया पाउडर, हल्का सा गरम मसाला, सब कुछ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज मैं डाल नहीं सकती थी, तो सब्ज़ी में थोड़ा स्वाद आना चाहिए था। अभी तिवारी जी का फ़ोन आया है, वो ड्यूटी पर चले गए हैं, सुबह 6 बजे गए हैं। रोज़ 7 बजे जाते थे, पर आज 6 ही बजे गए हैं। ड्यूटी से कल फ़ोन आया था वहाँ से कि आप लोग से 6 बजे यहाँ पर ड्यूटी पर अलर्ट हो जाओ। फिर नमक ऐड कर देती हूँ, इतना नमक ठीक है ना, क्योंकि सब्ज़ी गल जाएगा। नमक इतना सही है, शायद मैं पूरा पानी ना सुखवा पाऊँ, मुझे लेट हो रहा है। मैं जा रही हूँ साड़ी पहनने, चाय पानी में पी ली हूँ सब कुछ, इसी वजह से इतना नमक मैं ऐड कर दी है। तो मैं क्या कर रही थी, मैं ये कर रही थी कि उनसे पहले मुझे अलर्ट होना रहता है कि वो ड्यूटी पर भगोना उठाने के लिए नीचे देखना पड़ा था। ये किचन अपना बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा किचन है। बस ये समझ लीजिए कि 2-3 फैमिली का किसी तरीके से, मतलब 2-3 फैमिली नहीं, 2-3 सदस्य का किसी तरीके से भोजन बन जाता है, पर बहुत छोटा है। अगर 4-5 आइटम आपको बनाना पड़े तो ये यहाँ पर जगह नहीं है कि कहाँ पे आप रखोगे, इतना जगह नहीं है यहाँ पे रखने के लिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि वो ड्यूटी अगर जाते हैं 5 बजे, तो मुझे उठना होता है 3 बजे, 4 बजे किसी तरीके से उठती हूँ, क्योंकि मेरी अगर नींद ना कंप्लीट हो ना, तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। मैं आप लोग को सच्चाई बता रही हूँ, लेकिन वही वाली हाल है कि मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। और ड्यूटी करते हैं, पर जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर ही हैं, जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर नहीं हैं, क्योंकि वो सुबह अपने आप से उठ ही नहीं पाएंगे। अब आप लोग को नहीं बताना चाहिए था, फिर मैं बता दी हूँ। दाल फ्राई कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा तेल डाली हूँ, ज़्यादा तेल नहीं, क्योंकि सब्ज़ी में भी तेल ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा है। तो थोड़ा सा तेल इसमें मैं जीरा ऐड करूँगी, हींग, बस सादा रहेगा और कुछ नहीं। और ये मेरा चना है, मैं भी खाई नहीं हूँ, सिर्फ सादा चाय पी ली हूँ। थोड़ा सा मेरा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, कल वो जो मैं पूड़ी खा ली हूँ ना, इसी वजह से थोड़ा सा नहीं अच्छा लग रहा है। फिर भी काम तो काम है, आपको जाना तो पड़ेगा ही, वहाँ पर वो लोग खड़े हैं, जाना तो पड़ेगा। यही सब होती है जिम्मेदारियाँ। आप आराम से चुपचाप लेट नहीं सकती हो, अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो। बहाना बनाने का कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। और तिवारी जी चना वना अपना लेकर 6 बजे चले गए थे टिफ़िन में। इसके साथ और भी सामान था जो मैं खा ली हूँ, सिर्फ यही बचा है। और इसको मैं भी लेकर जा रही हूँ टिफ़िन में, वहाँ जब भूख लगेगा तो मैं यही खाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ खाने के लिए है नहीं, बिस्किट नमकीन खाना नहीं रहता है, तो क्या खाऊँगी। अगर खाना होता तो मैं रोटी पराठा बना सकती थी, ये आप लोग समझ जाइए कि 6 बजे ड्यूटी गए हैं, तो वो उनको मैं 6 बजे टिफ़िन में दे सकती थी, पर नहीं, उनको भोजन वहाँ पे नहीं खाना है। किसी का छुआ, मतलब कोई छुएगा तो उनको भोजन नहीं करना है। सब लोग के यहाँ परहेज नहीं होता है, पर जहाँ पर होता होगा वो जानते होंगे मेरे भाई बहन कि 1 साल बहुत ही परहेज करना होता है। अभी इनके पिताजी को 1 साल नहीं हुआ है ना स्वर्गवास हुए, तो इसी वजह से तो हम लोग बस वही उसी नियम में लगे हुए हैं, और कोई बात नहीं है। भगवान सब पार करेंगे, जो भी अपने ऊपर ले आओ सब भगवान पार करते हैं, हम लोग पार करने वाले नहीं हैं। जय विधि राखे राम, तहीं विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए, पर तकलीफ़ें आती हैं, ऐसा बात नहीं है। अब मैं बाहर हूँ, कभी वो बाहर हो गए, उनको वहाँ भोजन नहीं करना, उनको वहाँ समोसा नहीं खाना, कुछ खाना पीना नहीं है, सब परहेज करना है, तो तकलीफ़ें तो आती हैं, पर सब पार हो जाता है। इसको मैं ऐसे डाल देती हूँ। आप लोग को दिखाने के चक्कर में प्लेट मुझे नीचे रखना पड़ा, नहीं तो फिर मैं प्लेट एक हाथ से पकड़ के, फिर एक हाथ से प्लेट पकड़े रहती हूँ, एक हाथ से इसको डाल के ढक देती हूँ तुरंत, थोड़ा भी इसका महक बाहर ना निकले। किसका? दाल का, मतलब वो तड़का का। सब्जी में देखिए कितना पानी छोड़ दिया है, हाथ जल जाएगा भाई। बहुत डरती हूँ मैं, बहुत डरती हूँ मैं, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। तो ये देख लीजिए, पानी देख रहे हो आप लोग, इतना पानी है। अब मैं जा रही हूँ साड़ी पहनने, शायद मैं दिखाऊंगी एक बार, क्योंकि इसको खाली करना होगा ना, तो मैं आपको सब्ज़ी दिखा के तभी जाऊंगी। बस साड़ी वाड़ी पहन लेती हूँ, ठीक है। ये सब्ज़ी है मेरा तरोई का। इसमें जल भी गया, आप लोगों से बातें करने के चक्कर में मेरा मेथी जल गया है। पर यही है कि हमारे तिवारी जी खा लेंगे, वो उनको पता है कि इतना भाग दौड़ कर रही है ना, तो चुपचाप खा लेंगे। और ऐसा होता कि नहीं, कहीं नहीं जा रही हैं, तो कहते हैं ऐसे बनाई हो, वो ऐसे बनाई हो। तो मैं कहती आप ही बना लो, एक दिन के लिए हमें भी खिला दो बनाकर, हम भी खा लें, देखें कितना अच्छा बना लेते हो। तो वो कहते हैं नहीं रहने दो, ठीक है, जैसा भी बना है बहुत अच्छा है। ये हमारे घर की कहानी है। आप लोग के घर की कैसी है आप बताइएगा। हमारे यहाँ किचन में नहीं आते हैं, सच बता रहे, मतलब वो किचन में आना ही नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके से आ जाएं। और कभी कभार जब दो ही लोग हैं ना, तो मेरा मन भी बार बार कहीं ना कहीं, अब आप लोग समझ जाइए, मेरे भाई मेरे बहन वो नहीं खाएंगे, दूध पीकर सो जाएंगे, दूध भी गर्म नहीं करेंगे, कहेंगे मैं ठंडा ही पी लूँगा, पर वो किचन में नहीं आएंगे। ऐसा होता है। अब बहुत सीरियस हो मेरा तबीयत तो अलग बात। बाकी मैं दाल चावल तो इधर बन ही गया है, दाल में फ्राई कर दी हूँ, चावल बन गया है, तो सब्जी हो रहा है। इधर चना मैं टिफ़िन में रख लेती हूँ, चना, और बस मैं निकल रही हूँ तैयार होकर। चाय वाय सब पी ली हूँ। चाय वाय क्या, सादा चाय पीना था। चाय वाय क्या, कौन सा वाय वाय नहीं, चाय, सिर्फ चाय। फूल तोड़ के पूजा कर आई हूँ। आज था बृहस्पतिवार, दिन भी बता देती हूँ। आज तो बृहस्पतिवार था। केला का जो पौधा है ना, वो छत पे रखा। देखिए मेरी सब्जी बन गई कि नहीं, आप बताइए। अब इसको मैं ऐसे ही निकाल देती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इसको सुखाने के लिए। मैं एकदम से रेडी हूँ, रेडी। पर पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा पानी सुखाना पड़ेगा भाई, क्योंकि इतना पानी वाला सब्ज़ी मुझे नहीं पसंद है दाल चावल पर। फिर सब्ज़ी थोड़ा सा जब पानी सूख जाता है ना, तभी दाल चावल के साथ अच्छा लगता है। ऐसे सब्ज़ी आप रोटी के साथ खा सकते हैं, पर दाल चावल के साथ नहीं अच्छा लगता है। पानी वाली सब्ज़ी मुझे नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और जैसे मैं खाती हूँ वैसे मेरा बच्चा भी खाता है। जब तक मेरी सब्ज़ी हो रही है, तब तक मेरे दिमाग में आए कि लाओ अच्छा आपसे बात ही कर लेते हैं। पसीना से भीगा हुआ फेस हो या कैसा भी हो, रियल में जो है यही है ना, मैं यही है कि नहीं। तो जैसा भी है ठीक है। दूसरी बात, जैसी मैं सिंपल सादा, जैसा मतलब मेरा रियल का ज़िंदगी है कि मैं आप लोग के सामने अपना फेस लेकर आती हूँ, मुझे वो नहीं पसंद है। क्या इस पे रेड कलर के लगा लो शांत, इस पे रेड कलर के लगा लो, और मेरी बहनें नाराज़ हो जाएंगी, वो कहेंगी इतना एज हो गया है तभी सबको हंस रही हैं। ऐसा नहीं है, इतना भी मेरा एज नहीं हुआ है कि मैं नहीं लगा सकती हूँ, लगा सकती हूँ, पर मुझे बहुत कम पसंद है। और कम नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही मुझे पसंद नहीं, जब मेरी शादी हुई तभी से मुझे पसंद ही नहीं है। ऐसा क्यों? जब मैं नहीं थी ना, तो जब कहीं कोई फंक्शन होता था, मैं बता देती हूँ, बताऊँ, टाइम नहीं मेरे पास, बल्कि बता देती हूँ। तो मेरे पास जब मुझे जाना होता था कहीं किसी फंक्शन में, तो मैं साड़ी पहनी और ऐसे बिंदी लगाई, ऐसे ही सिंदूर लगा के चल दी। तो वहाँ पता चला कि सब लोग जब कैमरे में फ़ोटो लेते थे, तो
तो सब लोग कहते थे तुम्हारा ये मतलब सोना लग रहा है, तुम लिपस्टिक नहीं लगाई तुम्हारा सोना लग रहा है। तो उन लोग के कहने से मैं लिपस्टिक लगाना स्टार्ट की हूँ। इसके बाद जब मैं फंक्शन में लिपस्टिक लगाई तो फिर मेरा आँख ये सोना लगने लगा। अब मेरी ननद लोग कह रही हैं तो आँख में नहीं लगाती वो सोना लग रहा है, जो मुझे काजल लगाना पड़ा। फिर मुझे इसमें झुमकी उमकी पहनने का शौक नहीं था कान में। अब वो लोग कह रही है लिपस्टिक लग गया है, आँख में काजल लग गया है, अब आपका ये कान वाला सोना लग रहा है, बड़ा बड़ा ला कर पहना। तो मुझे गुस्सा आ गई। अब मैं कह रही हूँ आप ही पहन लो ना और आगे फोटो खिंचवा लो, मुझे नहीं खिंचवाना है। जैसे मैं हूँ भगवान ने मुझे बनाया है वैसे मैं ठीक हूँ। अब आप बताइए मेरी बहन, मुझसे कौन कौन मेरी बहन सहमत है और कौन कौन मेरी बहनें नाराज हो जाएंगी अभी। पर आप लोग नाराज मत होइएगा, मैं अपना जीवन शैली बता रही हूँ, आपका नहीं। अगर वो बना है लिपस्टिक बोलते हैं, काजल तो लगाने के लिए बना है, ऐसे नहीं बना है। तो आप लोग नाराज मत होइएगा मुझसे। आप लोग नाराज हो जाओगी तो मेरा वीडियो देखेगा कौन, आप बताइए। तो इस वजह से आप नाराज मत होइएगा। ये देखिए सब्जी हो गई है ना, अब इसको मैं खाली कर देती हूँ। पानी कम बचा है, अब तो खाली कर ही दूंगी तभी मैं जाऊंगी। इसी का इंतज़ार करते करते मैं वीडियो भी अपना बना दी हूँ। ठीक है मेरे भाई बहन, चलती हूँ मैं, फिर आपसे मिलूँगी। मेरी फैमिली दोपहर के बज रहे हैं 12 और ये बच्चे वहाँ पर स्कूल में खेल रहे हैं और उधर भी खेल रहे हैं, बैठे हुए हैं। कहाँ पे? ये यहाँ पर। इन लोगों को देखने से ना अपना बचपना याद आता है। जब मैं पढ़ाई कर रही थी, 7वीं क्लास में थी, 8वीं क्लास में, तब की याद आ रहा है कैसे हम लोग भी खाते पीते थे, खेलते थे। यहाँ मौसम ऐसे ही है, आज सुबह से धूप नहीं निकला हुआ है, बदली छाए हुए हैं, तो बारिश नहीं हो रहा है। और बतासा वाले भाई भी हमारे आकर लग गए हैं। दिखाती हूँ आपको, चुपके से दिखाती हूँ। ये देखिए बतासा वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं। बतासा ना ज़्यादा लोग गर्मी में खाते हैं, जब गर्म मौसम होता है तब। थोड़ा भी ठंडा मौसम होता है तो बतासा की बिक्री कम हो जाती है। प्लाट से जल्दी आ गई हूँ तो ये दूध नीचे से मैं लेकर आई हूँ, रख दी हूँ गर्म होने के लिए। अभी तिवारी जी हमारी ड्यूटी से नहीं आए हैं, पर मैं भोजन कर ले रही हूँ। सादा दाल चावल सब्जी, ये तरोई की सब्जी है, देख लीजिए। ये दाल है सादा सा प्यारा सा, और ये चावल है सादा प्यारा सा। सादा भोजन उच्च विचार वाली कहानी है। तो ये सादा भोजन है, मैं सादा भोजन कर रही हूँ। किसको किसको सादा भोजन पसंद है, किसे नहीं पसंद है भाई ज़्यादा मसाले वाली, तो बताइएगा आप लोग। बाकी रोटी मैं नहीं बना पाई थी, सुबह मुझे जल्दी था जाने के लिए ना, इसी वजह से दाल चावल सब्जी से मैं काम चला लेंगी। कि थोड़ा सा तो खाना रहता है, कौन सा ज़्यादा भोजन करना रहता है, भाग दौड़ में हो नहीं पाता है। पर खाओगी नहीं तो ताकत कहाँ से आएगा, इस वजह से भोजन करना होता है। आप लोग भी आइए मेरे भाई बहन, भोजन कर लीजिए।